बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। थंबनेल में जैसा कि आपको बताया कि वन सेक्टर प्लान फेल, एफएफएल पीआईए इन बिग ट्रबल। आज की कैंडल में कल का बड़ा जाल तैयार। बिग प्लेयर्स कल एक बड़ा शिकार कर सकते हैं। बच जाएं, ये गलती करेंगे तो सारी जिंदगी पछताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। पेड ग्रुप है, डिटेल ले लीजिएगा। और ये हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट्स हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि सेक्टर के बारे में जो एक प्लान था वो फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? दोस्तों ये सेक्टर है, पहले आपको सेक्टर बताता हूं, फिर उसके बाद जो है आपको कैंडल के बारे में बताया जाएगा और एंड पे फिर एफएफएल और पीआईए इन बिग ट्रबल ये बताया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात है कि सेक्टर जो है वो है जी अपना ऑयल एंड गैस का, और इसके बारे में जो मामला रखे गए थे कि जी 1250 अरब रुपया जो इनको दिया जा रहा है प्लग इन बैक की सूरत में, जो डिविडेंड वगैरह ये देंगे। और फिर वो एकदम से ही कल मार्केट में इन्होंने बहुत ज्यादा उठाव किया, अपर कैप्स के करीब बंद, और आज मार्केट खुलते ही डाउन। तो दोस्तों इसकी क्या वजूहात बनी? इसकी वजूहात ये बनी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जब उन्होंने ये सारा मामला देखे, उन्होंने इसको रुकवा दिया कि अभी आईएमएफ के साथ ना शेयर करें, क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आ सकती हैं आईएमएफ की तरफ से, जो कि पहले भी इसको ये रिजेक्ट कर चुकी हैं। तो दोस्तों आपने देखा इसमें एक बड़ी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी आई। तो क्यों ओजीडीसी जो है दोबारा से 5-6 रुपए डाउन गया पहले, फिर वो रिकवर हुआ और तकरीबन 3-4 रुपए प्लस में बंद हुआ और 5 करोड़ का वॉल्यूम लगाया। दोस्तों ये मामला होना ही होना है, मैं आपको बता दूं। इसमें थोड़ी देर है, सवेर जरूर होगी इसमें, ठीक है। यानी कि ये जो मामला, ये अब दोबारा से इसको थोड़ा सेटिंग करेंगे, कुछ ऑब्जेक्शंस, कुछ मामला हैं इसमें दूर करके दोबारा से इसको पेश किया जाएगा। पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, फिर उधर से अप्रूवल के बाद आईएमएफ के पास, और कभी चांसेस हैं कि आईएमएफ उसको इंशाअल्लाह ताला एक्सेप्ट भी करेगी। तो दोस्तों बात यह है कि इसी वजह से देखें कि ओजीडीसी में आज आपने ब्रेकआउट भी देखा 137 रुपए हाई का। आगे मजीद कितना जा सकता है, ये पीपीएल के साथ क्या बनेगा, पीएसओ एसएनजीपी एसएजीसी के साथ क्या बनेगा, ये अब आगे जो इसमें कुछ रुकावटें हैं ये नई उसको दूर करके कुछ इस्लाहात नहीं लाके, तो फिर उसको जो है ना दोबारा मिनिस्ट्री के बाद पेश किया जाएगा, तो फिर सामने आएंगी ये चीजें। तो दोस्तों लेकिन बात यह है कि अगर ये चीजें नीचे जाती हैं, आपको थोड़ा थोड़ा करके इनमें पोजीशन मेंटेन रखनी चाहिए, खास तौर पे ओजीडीसी और पीपीएल में। क्योंकि ये देखें ओजीडीसी आपको 70 रुपए पे, पीपीएल 55 रुपए पे आपको होल्डिंग करवा के रखी हुई है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑफिशियल और प्रीमियम ग्रुप में हमने बाज़ औक़ात इन रैलियों में हमने ऊपर लेवल पे बेचा भी है, नीचे फिर पकड़ा हुआ है, ठीक है। बाज़ क्वांटिटी और बाज़ दोस्तों के पास थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी पड़ा हुआ, और देखिए माशाल्लाह डबल हो गया ओजीडीसी, पीपीएल भी डबल हो गया। मजीद भी ये और ऊपर जाएंगे अभी, क्योंकि देखें सर्कुलर डेब्ट का मामला है 1250 अरब रुपया जो है तकरीबन इनका सर्कुलर डेब्ट में पहुंच चुका है। 1000 अरब के करीब करीब इनका ऑयल एंड गैस का, और 250 अरब के करीब करीब पावर सेक्टर का। तो ये मामला सॉल्व होना ही होना है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, आईएमएफ भी नहीं इसके बगैर चलेगा। लिहाजा ये मामला इनका होना है, जरूर होना है, और इसी में कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे और इसी में कुछ मामला होंगे। और ये इंशाअल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद जो है ये जो हुकूमत बैठी है इनके साथ भी मशावरत से और नई हुकूमत मशावरत से ये इसका लाजमी प्लान निकालेंगे। हो सकता है ये इसी वीक में भी इसका कुछ नतीजा निकाल के वो पेश करें और मामला हो जाए पूरा। तो दोस्तों बात यह है कि आपको ये बता दूं कि इसके लिए जो है इस सेक्टर में, जिसमें कि ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, एसएजीसी है, इसमें बिग प्ले बड़ा शिकार तैयार करके बैठे हैं कि जो अभी इंडिविजुअल्स के पास, आप लोगों के पास इसकी बड़ी क्वांटिटी पड़ी है वो भी छीन ली जाए, ताकि वो टोटल माल खुद रखे तो इसके साथ गेम खेलें, ठीक है। तो ये आपको मैं बता रहा हूं, अभी मजीद इनके अगले लेवल्स काफी बाकी हैं।
आप साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते रहें और नीचे बाय करते रहें। इसलिए कल इनके शिकार का निशाना नहीं आपने बन जाना। आप अगर ये कल दोबारा अपसाइड की तरफ जाते हैं, आप एक दफा ऊपर बेचें और नीचे दोबारा आप फिर बाय करें। इसको कल फिर एक दफा ये उठा सकते हैं, उसके बाद ये गिरावट का थोड़ा शिकार हो सकते हैं, लेकिन आपने जो ऊपर बेचा होगा नीचे बाय कर लेना है। ठीक है, ये गलती नहीं आपने करनी कि एक दफा आप ऊपर दोबारा से बाय कर लें और जब पैनिक में ये गिराएं तो बेच दें। तो दोस्तों ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती होगी जो आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए कि आप गलतियां कर करके भी नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे। लिहाजा अब आपने ऐसा नहीं करना। कल जब ये एक दफा इसको उठाएं, आप इसको एक दफा बेचें और नीचे दोबारा बाय करें। तो इनकी रैलीज अभी बनती रहेंगी, आगे मजीद मामला चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सेक्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी काफी बड़ी बाइंग है, इंश्योरेंस की भी है, बैंक्स की, कंपनीज की, ब्रोकरेजेस की, सबकी बाइंग इसमें तकरीबन है। इसी वजह से देखें हैवी वेटेज स्टॉक है और 5 करोड़ का वॉल्यूम लगना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा इस तरफ आता हूं कि FFL जो है, देखें आपको मैं बड़ी देर पहले बताता रहा हूं कि FFL जो है भाई, ये इसकी अर्निंग बहुत जबरदस्त आ रही है। इसने बहुत हाई रेट पे जाना है। ठीक है, 4.5 रुपए से हमने बाय कर रखा है, बीच में हमने प्रॉफिट टेकिंग भी की है, ऊपर बेचा है, दोबारा भी पकड़ा है, लेकिन मजीद हमने इसमें 50% तो क्वांटिटी होल्ड रखते हैं ना, ये हमारा प्लान है। आगे आपका डिफरेंट भी हो सकता है। 50% हमने इसमें होल्ड रखी हुई है और इसका जो हमारा टारगेट है 15 से 16 रुपए का इनिशियल है और 18 से 20 रुपए का कोई 3-4 महीने रखें तो ये हमारा टारगेट है। मैक्सिमम हमें 6 महीने भी रखना पड़ा तो ये टारगेट हमें ये दिखा सकता है, क्योंकि इसकी अर्निंग बहुत जबरदस्त आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों FFL जो है, इसमें आप ग्रिप बना के रखें, हाई साइडों पे थोड़ा थोड़ा बेचते जाएं, जब ये प्रॉफिट टेकिंग होकर नीचे आए तो लें, ये मजीद अभी अप साइड दिखाएगा उछाल। दूसरे नंबर पे जी PIA, काफी दोस्त परेशान है। दोस्तों परेशानी वाली तो देखें बात है, आपको PIA का मैं वाज़े तौर पे बता रहा हूं कि इसकी खबरों पे नजर रखें, ये निचकारी के हवाले से चल रहा है। ठीक है, इसका जो मामला चल रहा था, अब मजीद इसमें रुकावट क्या आई है, वो ये रुकावट आई है कि बैंकों के साथ जो गवर्नमेंट के मामला चल रहे थे कि बैंक्स कह रहे थे कि जी इंटरेस्ट रेट जो इसका है वो कम किया जाए 10 के करीब, लेकिन जो बैंक्स है वो उन्होंने जो किया हुआ 16.5% पे इन्होंने फिक्स किया हुआ है इसका कि इंटरेस्ट रेट चाहे कम हो या ज्यादा हो, हम जो इसका लोन इसने लिया हुआ है PIA ने, इससे कम नहीं कर सकते। लिहाजा ये प्लान अभी पेंडिंग हो गया है, पेंडिंग का शिकार हो गया है और ये अभी 1-2 फ्लोर मजीद लगा सकता है। लिहाजा इसमें से पोजीशनें आप अभी क्लियर कर लें तो बेहतर है। इसको हाई साइड पे अगर आप लोग बेचते हैं तो इसका थोड़ा वेट करके जो क्वांटिटी आपने बेची होगी वो नीचे 8 रुपए या 7.5 रुपए के करीब करीब आप इसको रीबाय कर सकते हैं। ये इसके सपोर्ट लेवल भी हो सकते हैं और यहाँ पे आके इसका रिट्रेसमेंट वैल्यूज के हिसाब से जो है ये आपको यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट दे सकता है और उसके बाद ये उठ सकता है और हो सकता है उसके बाद इसमें कोई दोबारा से कोई मामला ऐसे हों कि इसमें फिर आसानी पैदा हो और इसका मामला तेज हो जाए। ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पे इसमें से एग्जिट लेना एक बेहतर स्ट्रेटेजी होगी एज कम्पेयर टू कि आप होल्ड करें या नीचे एवरेज करें। इसको एक दफा बेच के
दोबारा 7.5 से 8 रुपए के करीब करीब आप इसको रीबाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एक अपनी प्लानिंग थी, हमारी एक स्ट्रेटेजी थी जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आपने अपने प्लान, अपनी स्ट्रेटेजी, अपने डिसीजन के साथ चलना है। खरीदना है या बेचना है अपनी मर्जी करनी है, तमाम मामलात में अपना डिसीजन लेना है, हमारे पे नहीं रहना, ठीक है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।